हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे आप बच्चों ने देखा होगा क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। क्लोज टेस्ट को करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे पहले डाउट होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लोज टेस्ट का सेशन ले रहे होंगे। तो क्लोज टेस्ट में आपको बता दूँ कि क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ। आपको एग्जाम के अंदर एक पैराग्राफ ब्लैंक फॉर्म में दे रखा होता है, ब्लैंक फॉर्मेट में दे रखा होता है। हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। आपको गिवन ऑप्शंस की हेल्प से जो पैराग्राफ ब्लैंक फॉर्म में इनकम्प्लीट है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। अब देखो बच्चों, पॉइंट क्या आता है। इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है हमारी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम क्लोज टेस्ट कर पाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आपकी सबसे जो अच्छी होनी चाहिए वो आपकी ग्रामर होनी चाहिए। अगर आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्री में क्लोज टेस्ट पे, तो आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। कभी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 आपके होते हैं रीडिंग या वोकैबुलरी बेस्ड, वरना 5 में से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। ये प्री में भी होता है और ये आपके मेंस में भी होता है। यानी कि आपका ग्रामर पार्ट अगर स्ट्रांग है तो आप इजीली 3 से 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के 5 में से आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एक पूरी तरह से आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपके बहुत सारे क्लोज टेस्ट पे सेशन ले चुकी हूँ, आपने उसके अंदर देखा भी होगा। मैं आपको प्रीवियस ही करा रही हूँ, तो प्रीवियस कराते हुए आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है जो मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको एग्जाम पैटर्न ही फॉलो करना है। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आती है। तो उन्हीं चीज़ों को कराने के लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस पे फोकस करा रही हूँ। ठीक है, अब देखो आते हैं क्वेश्चन को, करेंगे क्लोज टेस्ट को। फर्स्ट क्लोज टेस्ट आता है बच्चों कि एन ओपन माइंडेड पर्सन कैन वेरी इजली एक्सेप्ट एज वेल एज रिस्पेक्ट द डैश पर्सन्स व्यू पॉइंट और आइडियाज। अब यहां पर लिखा हुआ है एवरी, आइदर, ईच या फिर अदर। अब यहां पर बात हो रही है एक ओपन माइंडेड, जो बहुत खुले दिमाग के लोग होते हैं, जो सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट को भी और डैश पर्सन्स व्यू पॉइंट और आइडियाज, यानी कि एक पर्सन की आइडियाज नहीं, अपने अलावा वो दूसरे लोगों के आइडियाज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइडियाज को भी और उनके व्यू पॉइंट्स को भी, जो उनके अपने ओपिनियंस होते हैं। तो एवरी का यूज भी होता है फॉर वन, आइदर का यूज भी होता है फॉर वन एंड ईच का यूज भी होता है फॉर वन। सो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि कोई ऑनेस्ट पर्सन दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, वो एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ये CHSL का क्लोज टेस्ट है बच्चों, जो 10/8/2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सच अ पर्सन willingly and cordially dash to others views। अब देखो यहां पर listened, listens, listening and listen। अब देखो यहां पर बात कर रहा है कैन वेरी इजली एक्सेप्ट, यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि पैराग्राफ जो है वो आपके प्रेजेंट में चल रहा है। आप उसको आगे ये भी चेक कर सकते हो, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, वर्ब में एस और एस लग रहा है, तो लिसन तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और सेकेंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है बच्चों, पास्ट में। पैराग्राफ कहाँ है, प्रेजेंट में। पैराग्राफ बच्चों कहाँ है, प्रेजेंट में। तो हमें क्लियर हो गया पास्ट में तो होगा नहीं। आईएनजी का यूज कभी भी ग्रामर में, आईएनजी का यूज कभी भी ग्रामर में विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो लिसनिंग तो होगा नहीं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर बात एक पर्सन की हो रही है।
बात किसकी हो रही है? एक पर्सन की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है, अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। और अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिलता है तो आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पर्सन कैसा केस है? सिंगुलर। पर्सन कैसा केस है? सिंगुलर। तो आप सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? एस और ईएस। तो इसीलिए हम लिसन्स का यूज करेंगे, हम लिसन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी प्लूरल वर्ब होती है और हमें पर्सन्स के अकॉर्डिंग, हमें पर्सन्स के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है? सिंगुलर। तो इसीलिए हमें लिसन्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड वाला। उसने बोला एक्सेप्ट्स देयर डिफरेंट आइडियाज एंड इवन गोज अहेड टू इम्प्लीमेंट देम। इवन वो क्या करते? एक्सेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट आइडियाज को भी, और वो कोशिश करते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। और इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, कैसे कर लेंगे? इवेंटफुली, क्लियरली, हैबिचुअली या फिर सक्सेसफुली। तो उन आइडियाज को क्या करेंगे? वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला है विद एन ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट के साथ, जैसे कुछ खुले विचारों के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी, जो उनके अंदर एनर्जी होती है, हर चीज में पॉजिटिव देखना, हर चीज में पॉजिटिवनेस देखना, नेगेटिविटी ना देखना, ठीक है। तो और जो वाइब्रेंट समझते हो ना, जब फोन वाइब्रेट होता है, कैसे हिल रहा होता है, जोश से भरा हुआ, पैशनेट जो पर्सन होते हैं। vibrant energy dash that not only helps such people। अब यहां पर बोल रहा है vibrant energy dash, अब डैश के बाद आपको फिल करना है was created, had been created, is created और was being created। तो इसको करना हमारे लिए और आसान है। उसका रीजन, was पास्ट में आता है, was पास्ट में आता है, और हैड भी पास्ट में आता है, और ये तीनों क्या है? पास्ट। और जो पैराग्राफ चल रहा है वो किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में केवल क्या आता है? इज। तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन इजिली 30 हो जाएगा। वी कैन इजिली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड को भी और इवन फोर्थ को भी। हम सिंपल बोलेंगे कि पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी इज क्रिएटेड दैट not only helps such people dash also keeps other people around them happy। जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना केवल उन लोगों को हेल्प करती है बल्कि दूसरे लोगों को भी कैसा रखती है? खुश रखती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव। तो जो बी पॉजिटिव चीज होती है वो आपको हमेशा खुशी देती है और आपके आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देती है, ठीक है। हैप्पीनेस से आपकी लाइफ को भर देती है, और वो केवल आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से नहीं भरती, वो आपके आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सबको खुश कर देती है। वही वहां पर भी केस है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है नॉट ओनली का। ग्रामर में जैसे बच्चों आइदर का पेयर हमेशा और के साथ बनता है, नाइदर का पेयर हमेशा नॉर के साथ बनता है, उसी तरह से नॉट ओनली का पेयर, नॉट ओनली का पेयर आपको ध्यान रखना है, नॉट ओनली का पेयर भी हमेशा बट ऑल्सो के साथ बनेगा। इसे आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। नॉट ओनली का भी पेयर हमेशा किसके साथ बनेगा? बट ऑल्सो। तो जैसे आपने नॉट ओनली देखा तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? बट ऑल्सो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी वही केस है कि ऑल्सो से पहले हमें क्या लगाना है? बट। हम एंड, व्हेन, इवन का यूज नहीं करेंगे, तो सीधा क्या लिखेंगे? बट। तो फिफ्थ वाले में क्या आ जाएगा बच्चों? बट। बोलो इतना क्लियर हुआ? चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, कश्मीरी कारपेट्स have been appreciated since a long time for their intricate work।
ये CHSL का पैराग्राफ है जो 10/8/2021 में पूछा गया है। देयर यूनिकनेस डैश इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो यूनिक क्वालिटीज होती है जो दूसरों से बिल्कुल अलग होती हैं, वो उनके मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में दिखाई देती है, पड़ी रहती है। अब पॉइंट क्या आता है, लाइज इज लाइंग, लाई और फिर लाइंग। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि यूनिकनेस आज नहीं, वो तो हमेशा दिखाई देगी। और जब कोई भी चीज ऐसी बात करें जो हमेशा है, वो हमेशा प्रेजेंट में लिखी जाएगी। और प्रेजेंट के भी किस टेंस में लिखी जाएगी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट की बच्चों बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर दिया होता है तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना होता है एस और ईएस। और अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिया होता है तो वहां लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें क्लियर हो गया, इज लाइंग आईएनजी प्रोग्रेसिव तो नहीं आएगा, लाइंग नहीं आएगा, अब लाइज आएगा या फिर लाई आएगा। तो यूनिकनेस की बात की जा रही है। यूनिकनेस इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल, यूनिकनेस इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। और जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं और इसीलिए उनमें सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं एस और ईएस। तो इसीलिए हम लाइज लिखेंगे और लाइज के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो V1 होती है वो प्लूरल वर्ब होती है और अनकाउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को ही लेकर आते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन देयर मैन्युफैक्चरिंग दीज कारपेट्स आर डैश हैंडमेड एंड आर नॉट टफ्टेड। अब पॉइंट क्या आता है कि जो हैंडमेड कारपेट्स बनाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, प्योरली होते हैं। कैसे होते हैं, प्योरली होते हैं। ठीक है, सिंपली, एब्सोल्युटली एंड मेयरली नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला यू कैन डैश डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सिल्क और वुलन वंस। ठीक है, वुलन वंस। अब यहां पर उसने बोला यू कैन डैश, अब आप क्या कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे डिफरेंट कारपेट्स होते हैं, वैरायटीज होती हैं उसके अंदर, सिल्क की, वुलन वंस की। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें इंडिकेट कर सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो या चूज कर सकते हो। तो इट इज अ केस ऑफ चूज, आपको खुद उसमें से चुनना है। ठीक है, कोई सा भी चुनो, वैरायटीज रखी हुई हैं तो उसमें से आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा, चूज पे। ठीक है, इंडिकेट, इलेक्ट समझो चुनना, जैसे आप अपने नेता को चुनते हो। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, डिसाइड करते हो चीज़ों को, बट आप डिफरेंट उसमें से आप क्या करोगे, चीज़ों को चूज करने की बात करोगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला है बच्चों कि दीज आर डैश इन कलरफुल थीम्स। ये सब क्या होते हैं, कलरफुल थीम में। अब जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो चीज़ जो होगी वो क्या होगी, डिज़ाइन होगी। कारपेट्स की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, ठीक है, ट्राउजर्स की बात करें, ये सब क्या किए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाएंगे। गाउन्स क्या किए जाएंगे, डिज़ाइंस किए जाएंगे। ये डिफाइंड, डिवाइस्ड या डिस्क्राइब्ड नहीं होंगे। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, डिज़ाइंड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें कि उसने बोला द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज डैश विद द नॉटिंग। These knots determine the durability and value of the carpet. Manufacturing is assisted, attended, associated, abetted या फिर assisted। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कारपेट को लेकर तो डेफिनेटली वो क्या होंगी, एसोसिएट होंगी, एसोसिएट होंगी। सो यहाँ पर हम लोग इजीली रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो मैं आप स्टूडेंट्स से एक बात ज़रूर बोलूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर क्लास का, कोई क्लास आपसे मिस ना हो और आपको स्पेशली मैसेजेस करने की ज़रूरत ना पड़े कि क्लोज टेस्ट की क्लास नहीं मिल रही मैम, पैराजम्बल की नहीं मिल रही। बाकी सब चीज़ें प्लेलिस्ट में आप चेक कर
सकते हो, सब ऐड हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं मम्मी वाली क्लासेस भी अपडेट कर दीजिए प्लेलिस्ट में, तो वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है। सो बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।